कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो पिछले कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर है। इनमें उनकी खूबसूरती की वजह से लोग उन्हें बेहद ही पसंद करते हैं और उनके पैसे कमाने का तरीका भी यही है। इससे वो काफी सारा पैसा कमाते हैं और इसी से उनका घर बार चलता है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसके दिलकश चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोवर्स है और वो लड़कियों की सेटिंग करवाने में भी हेल्प करता है। उसका बाप पार्कर जो अपने समय में बेहद ही खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ते रहता था और उसने आज तक 1200 लड़कियों को डेट किया था और उनने 1200 लड़कियों का दिल तोड़ा था। आखिरकार उसे अपने बच्चों की मां मिल गई जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इनका सबसे छोटा बेटा कुलीन घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कुलीन चाहता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकता था। अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार की तरह वो बाहर निकलने पर उसके पीछे लड़कियों की भीड़ इस तरह से न पड़ती। उसके खूबसूरत चेहरे की झलक देखते ही लड़कियां पागल सी हो जाती हैं। कोई अपने बाल खींचती है तो किसी के नाक से खून निकलता है तो कोई इधर उधर कूदने लग जाती है। नतीजा ये हुआ कि कुलीन ने आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की और ना ही वो बाहर ज्यादा जाता है। अब तक वो घर में ही बैठकर पढ़ रहा था। कुलीन के पास अपनी एक मछली थी, वो उससे ही हमेशा बात किया करता था और वही उसकी हमदर्द थी। वो उससे अपने छोटे मोटे दर्द शेयर करता था। वो अकेले ही पत्ते खेलते हुए मछली से बातें करता है। कुलीन के ऐसे बिहेवियर के चलते उसके परिवार को इसकी टेंशन होने लगती है, इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए कई खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर दिखाकर उसका ध्यान भटकाते हैं। दुनिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, क्या पता वो उसे पसंद कर ले। लेकिन कुलीन कहता है कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसे मेरी खूबसूरती से फर्क पड़ता हो, बल्कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरी खूबसूरती से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लड़कियां मेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि मुझे दिल से पसंद करे। जब कोई तरकीब काम नहीं आती तो फैमिली वाले एक तरीका सोचते हैं कि अगर वो कुलीन के सामने गरीब होने का नाटक करेंगे तो कुलीन सारी बातें समझ जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो एक प्लान बनाते हैं ताकि वो कुलीन को स्कूल भेजने पर मजबूर कर सके। रात में जब कुलीन पानी पीने के लिए उठता है तो उसके सामने सभी लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि अब से वो नाश्ते में सिर्फ अंडे खाया करेंगे ताकि कुलीन को घर से पढ़ने के लिए पैसा जमा कर सके। ये सुनकर कुलीन को काफी ज्यादा पछतावा होता है। अगली सुबह वो स्कूल जाने का डिसाइड करता है। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगता है। लेकिन फिर कुलीन कहता है कि मैं सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। ये सुनकर सबका मूड थोड़ा सा तो खराब होता है, लेकिन फिर भी मान जाते हैं क्योंकि कुलीन कम से कम घर से तो बाहर निकल ही रहा है। स्कूल के पहले दिन ऑकिस उसे बाइक से छोड़ने के लिए आता है, लेकिन कुलीन बाइक से उतरकर हेलमेट पहनकर ही अंदर चले जाता है। वो सोचता है कि आज वो दिन भर ही हेलमेट पहनकर रखेगा ताकि किसी का भी ध्यान उसकी खूबसूरती पर ना पड़े। लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लग जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसकी गैंग आकर उसकी रैगिंग करने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर टीचर आती है और कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए कुलीन को हेलमेट उतारना पड़ता है। जैसे उसका खूबसूरत चेहरा सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और टीचर के लिए तो सीधे एम्बुलेंस बुलाई जाती है क्योंकि वो सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाती है। कुलीन को देखते ही सबकी सांसें थम जाती है। कुलीन सीधा घर की ओर भागता है, लेकिन बदमाश लड़के उसे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। वो बदमाश लड़के कुलीन को स्टोर रूम में ले जाकर अपनी अपनी पहचान बताने लगते हैं और वो बताते हैं कि वो पिछले 3 सालों से इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं क्योंकि वो बाजू के स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जाना चाहता है। अमांडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बातें ही सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को मोहरा बनाया था, जिसके बाद एक शरीफ लड़के कीवी को उसका साथी बना देते हैं। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास इन बदमाश लड़कों की शिकायत करने के लिए जाता है, लेकिन प्रिंसिपल बेचारा खुद ही इन लड़कों से परेशान था क्योंकि उनमें से एक उसका बेटा था और प्रिंसिपल कुलीन से कहता है कि तुम उसकी मदद कर दो ताकि जल्दी से ये स्कूल छोड़कर यहाँ से जा सके। अब ना चाहते हुए कुलीन को उनकी मदद करना पड़ता है ताकि वो जल्दी से इस स्कूल को छोड़कर चले जाए कि वो एक अच्छा लड़का था।
कुलीन उसे अपना दोस्त पाकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका स्वभाव बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग था। अब वो दोनों बाजू के स्कूल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें लड़कियां देखते ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि इस हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, पता नहीं कितना बदसूरत दिखता होगा। लड़कियों के इतने कहने पर कुलीन को मजबूरन हेलमेट निकालना पड़ता है। जैसे ही वो हेलमेट निकालता है, स्कूल में तहलका मच जाता है। कोई अपने बाल खींचते हैं, किसी के नाक से खून निकलने लगता है, तो कोई इधर उधर कूदने लगती है। मानो सारी लड़कियां पागल सी हो जाती है। और ये सारी खबरें टीवी चैनल के जरिए पूरी दुनिया को दिखाई जा रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा ने जब कुलीन को न्यूज पर देखा, तो उसे देखते ही उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब खबर चारों तरफ फैल गई, तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर में उससे मिलने के लिए इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और घर में एंट्री करने के लिए टिकट बेचने लगे, जिससे वो काफी सारा पैसा कमाने लगे। जब कुलीन ने छिपकर ये सब कुछ देखा, तो वो समझ गया कि उसके परिवार ने उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर वापस बुलाया, तो कुलीन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और इतनी भीड़ भाड़ के चक्कर में उसकी मछली की हालत भी बुरी हो गई थी। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत में उन लड़कियों से छिपता फिर रहा था। तभी अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा, कहीं सुसाइड करने का इरादा तो नहीं है। कुलीन उसे हैरान होकर देखने लगता है, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसे उसकी खूबसूरती से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और उसे देखकर वो बेहोश नहीं हुई थी। उसे देखकर कुलीन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो एक शब्द तक नहीं बोल पाता, जिसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम कुलीन को देखते हैं, जो कीवू के घर आता है और उसे कहता है कि वो आज रात यहीं पर गुजारेगा। अगले दिन हम दोनों को देखते हैं, जो छत वाली लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों के स्कूल में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अमांडा से होती है। और हम देखते हैं कि वो बदमाशों के लीडर का खत अमांडा को दे देता है, वही जो प्रिंसिपल का बेटा है। अमांडा कुलीन की खूबसूरती से फर्क ना पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गया, अमांडा की नाक से भी खून निकलने लगा। इधर हम कुलीन को देखते हैं, जिसे वो छत वाली लड़की वापस से दिखती है, लेकिन लड़कियों के आसपास होने की वजह से वो उससे बात भी नहीं कर पाता। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीवू एक साथ रहते हैं, जिससे दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। अगले दिन कीवू कुलीन को फुटबॉल देखने के लिए साथ ले जाता है, जहां वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था। असल में कीवू उस लड़की को बेहद ही पसंद करता था। मैच के बाद कुलीन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी कीवू रेरे से मिलवाता है और उससे कहता है कि उसका नाम रेरे है। तब जाके कुलीन को पता चलता है कि कीवू भी इस लड़की को पसंद करता है और कीवू और रेरे भी काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्हें साथ देखकर कुलीन को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। रात को वो ठीक से नहीं सो पाता। उसे रेरे के ही सपने आते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो करे तो क्या करे। तभी उसे याद आया कि उसका भाई ओकिस भी तो एक लव गुरु है, उसे उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलीन उसके भाई के सामने आकर बैठ जाता है। उसे सामने देखकर ओकिस की आंखें भर आती है। वो कब से चाहता था कि वो कुलीन की लड़कियों से बात करने में मदद करे। अब जाकर उसे कुलीन ने ऐसा मौका दिया है। कुलीन ने भी अपने परिवार को माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर ना जाता तो रेरे से उसकी मुलाकात कैसे होती। जिसके बाद दोनों भाई सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर ओकिस उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। कुलीन वैसे ही करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कीवू रेरे को उससे ज्यादा जानता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता। एक दिन अमांडा लड़कों के स्कूल में आकर कुलीन को उसके जन्मदिन की पार्टी का इनविटेशन देती है। साथ ही साथ उसे एक फोन भी थमा देती है और उससे कहती है कि तुम मुझे इससे कॉल करना। शाम को कुलीन, रेरे और कीवू एक साथ घूमने गए, जहाँ पर कुलीन समझ गया कि रेरे भी कीवू को पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन महसूस होती है। बाद में कीवू के जाने के बाद कुलीन ने सीधा उससे पूछ लिया कि क्या वो कीवू को पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानी, लेकिन जब कुलीन ने झूठ कहा कि कीवू तो अमांडा से प्यार करता है, तो अचानक उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए। उसका चेहरा उतर गया। ये तो साफ था कि रेरे भी अब कीवू को पसंद करती है। जिसके बाद कुलीन घर लौट गया और उसने अमांडा से मदद मांगी। अब अमांडा तो पहले ही उसके प्यार में गिर चुकी थी, इसलिए वो उसके प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी।
अगले दिन अमांडा के बर्थडे पर कुलीन और कीवू दोनों पहुंचते हैं, जहां पर अचानक अमांडा कुलीन को छोड़कर कीवू पर ध्यान देना शुरू कर देती है और उसे खींचकर साइड पर ले जाती है, जहां पर रेरे भी पार्टी में आ जाती है। जब उसकी नजर अमांडा और कीवू पर पड़ती है तो वो दोनों किस कर रहे होते हैं। ये देखकर बेचारी रेरे का दिल टूट जाता है और वो वहां से भाग जाती है। उसके पीछे कुलीन जाकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रेरे उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि वो सिर्फ उसे दोस्त समझती है। जिसके बाद कुलीन को एहसास हुआ कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है। इसके बाद भी उसे वो लड़की नहीं मिली। दूसरी तरफ बदमाशों के ग्रुप ने कीवू और अमांडा को किस करते देख लिया और उन्होंने गुस्से में जाकर कीवू की जम के धुलाई कर दी। वहीं पर हम कुलीन को देखते हैं जो दूर से देखता रह जाता है, लेकिन वो कीवू को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जिसके बाद वो अपने दोस्त को घर लेकर आता है। अपने दोस्त को इस तरह दर्द में देखकर उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा होता है। आखिरकार वो सारी बातें कीवू को बता देता है। इस धोखे से कीवू काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि अगर वो उसे बता देता कि वो रेरे को पसंद करता है तो वो खुद पीछे हट जाता। लेकिन कुलीन के दिए धोखे के बाद वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। जिसके कई दिन बाद कुलीन अपने घर वापस आता है। वो किसी से भी कुछ भी बात नहीं करता और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। घर पर उसकी मॉम उसे उसकी मछली देती है जो एकदम सही सलामत थी। अपनी मॉम की बातें सुनकर कुलीन को एहसास होता है कि सभी लोग उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अब वो फैसला करता है कि कीवू से मिलेगा और उससे माफी मांगेगा। अगली सुबह वो रेरे के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद वो कीवू के पास आता है और उसे माफी मांगने की कोशिश करता है। पहले तो कीवू नहीं मानता। बातों बातों में कुलीन कीवू से बुलवा लेता है कि वो रेरे से कितना प्यार करता है। बाद में पता चलता है कि रेरे भी फोन में सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार दोनों की गलतफहमियां दूर होती है। कुछ दिन बाद सभी लोग एक डांस पार्टी में मिलते हैं, जहां पर कीवू की पार्टनर रेरे होती है और कुलीन की पार्टनर अमांडा। और लास्ट में कुलीन और अमांडा को डांस किंग और क्वीन का खिताब मिलता है, जहां पर हम सारी लड़कियों को देखते हैं जो कुलीन को स्टेज में देखकर पगला रही थी। वहीं पर एक अनजान लड़की की आवाज आती है जो कुलीन से कहती है कि वो इतना खूबसूरत भी नहीं है। ये सुनते ही कुलीन की दिल की धड़कन वापस से जोरों से धड़कने लगती है और उसकी नजरें उस अनजान लड़की को ही देखने लगती है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।